नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 12 में आज हम प्रगतिशील कविता के गौरव एवं ग्रामीण जीवन के लोक जीवन को सशक्त बाणी देने वाले सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में चर्चा करेंगे। अब हम केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। चले जन्म की बात करें तो 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ। मृत्यु 22 जून सन 2000 ईस्वी में। स्थान बादा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, उस बादा जिले में कमासिन नामक गांव में इनका जन्म हुआ। पिता श्री हनुमान प्रसाद। और भाषा की बात करें तो भाषा इनकी सरल, सहज और सीधी ठेठ है। अब जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। अमर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के बादा जिले में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है कमासिन गांव। उस गांव में 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी को जन्म हुआ। इनकी माता का नाम घसीटो था और पिताजी का नाम, जैसा कि भी हम लोगों ने पढ़ा है, हनुमान प्रसाद थे। इनके पिता जो हनुमान प्रसाद थे, बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के थे। रामलीला वगैरह में अभिनय करने के साथ साथ ये ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। और इनका जो काव्य था, उस काव्य का संस्कार जो है केदारनाथ अग्रवाल जी के ऊपर पड़ा। आप कह सकते हैं कि अपने पिता के जो काव्य का संस्कार था, वो संस्कार पूर्णतः केदारनाथ अग्रवाल जी के ऊपर पड़ा। केदारनाथ अग्रवाल जी की शिक्षा की बात हम लोग करें तो प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं शुरुआती शिक्षा, इन्होंने अपने पैतृक ग्राम कमासीन में ही पूरी की। कक्षा 3 पढ़ने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए रायबरेली में गए, जहाँ पर इनके बाबा के भाई थे जिनका नाम था गया बाबा, वो रहते थे। वहाँ पर ये पढ़ने के लिए गए। 6ठी कक्षा तक रायबरेली में शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। 7वीं और 8वीं की शिक्षा के लिए ये वहाँ से कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। और जब वो 7वीं में पढ़ रहे थे तो उसी समय एक घटना घटी इनके जीवन में। नैनी, इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस जिले में एक धनी परिवार की लड़की जिनका नाम था पार्वती देवी के साथ इनका विवाह हो गया। अब जब इनका विवाह हो गया तो अपने विवाह में इन्होंने पत्नी को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया और खुद लिखा है, गया ब्याह में युवती लाने, प्रेम ब्याह कर संग में लाया। और जब इनका विवाह हो गया प्रयागराज इलाहाबाद में, तो शिक्षा भी विवाह के बाद इनकी जो हुई इलाहाबाद में हुई। 9वीं में पढ़ने के लिए उन्होंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद केदारनाथ अग्रवाल जी ने बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अब जब इलाहाबाद में इन्होंने दाखिला लिया तो वहाँ पर इनका संपर्क शमशेर, जो कि कवि हैं शमशेर सिंह, और नारायण शर्मा से हुआ। अब इनकी घनिष्ठता बढ़ती गई और घनिष्ठता बढ़ने के परिणाम स्वरूप एक ऐसा मोड़ आया कि इन लोगों की जो साहित्यिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी, उनमें लोग सक्रिय होने लगे। परिणाम स्वरूप ये बीए में फेल हो गए। और जब बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी बीए में फेल हो गए तो इसके बाद ये वकालत पढ़ने के लिए कानपुर आए और यहाँ से डीएवी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। सन 1937 ईस्वी में कानपुर से वकालत पास करने के बाद सन 1938 में पुनः ये अपने पैतृक जिला बादा में आए। और पैतृक जिला में जब आए तो उस समय इनके चाचा थे जिनका नाम था बाबू मुकुंद लाल, एक शहर के नामी गिरामी वकीलों में से एक थे। उनके साथ रहकर इन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया। वकालत केदार जी के लिए कभी पैसा कमाने का जरिया नहीं रही, बल्कि जो कचहरी ने उनके दृष्टिकोण को मार्क्स के दर्शन के प्रति और आधारभूत को और दृढ़ता प्रदान की। आगे कुछ उनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम है जिन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सन 1963 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी तक बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी सरकारी वकील रहे। और सन 1972 ईस्वी में बादा में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो सम्मेलन था, उसका आयोजन इन्होंने किया।
सन 1973 में उनके काव्य संकलन जिनका नाम था फूल नहीं रंग बोलते हैं, वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान दिया गया। सन 1974 में उन्होंने रूस की यात्रा भी की। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। और इसी वर्ष अर्थात 1981 में ही मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने उनके कृतित्व के मूल्यांकन के लिए महंत केदारनाथ अग्रवाल का आयोजन किया। और अगले कुछ वर्ष बाद 1987 में साहित्य अकादमी ने उन्हें उनके एक प्रसिद्ध काव्य संकलन था जिसका नाम था अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। और वर्ष 1990-91 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन ने भी उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान सम्मानित किया। वर्ष 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1993-94 ईस्वी में उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। और इस प्रकार 22 जून सन 2000 ईस्वी को केदारनाथ अग्रवाल जी, उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की अवस्था हो गई थी, तो 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। युग की गंगा 1947 ईस्वी में इन्होंने लिखा। नींद के बादल उसी वर्ष अर्थात 1947 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और लोक और आलोक इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फूल नहीं रंग बोलते हैं बड़ी प्रसिद्ध रचना है। आग का आईना 1970। देश की कविताएं जो कि इनका अनुवाद है 1970 ईस्वी में इन्होंने किया। गुल मेहंदी वर्ष 1978 ईस्वी में। पंख और पतवार 1979 ईस्वी में। हे तुम मेरी 1981 ईस्वी में। मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी में। कहे केदार खरी खरी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, 1983 ईस्वी में है। और रचना पूछी जाती है कहे केदार खरी खरी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लेखक केदारनाथ सिंह हैं या केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो यहीं पे क्लियर कर लीजिए, कहे केदार खरी खरी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है जो कि 1983 ईस्वी में रची गई थी। आगे है बम्बई का रक्त स्नान 1983 ईस्वी में। अपूर्वा 1984 ईस्वी में। बोल बोल अबोल 1985 ईस्वी में। जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी में। जमुन जल तुम 1984 ईस्वी में। अगली रचना है अनिहारी हरियाली 1990 ईस्वी में। और खुली आंखें खुले डैने जो कि उन्होंने 1992 ईस्वी में इसकी रचना की थी। अगली एक रचना है आत्मगंध, और आत्मगंध रचना इन्होंने 1986 ईस्वी में की थी। पुष्पदीप 1994 ईस्वी में। और अगले कुछ रचनाएं और हैं जैसे बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी में। कुहू की कोयल खड़े पेड़ की देह 1997 ईस्वी में। और अगला है चेता नैया खेता, एक कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन जो है परमल नामक प्रकाशन जो इलाहाबाद में था वहाँ से किया गया था। कुछ गद्य साहित्य भी इन्होंने लिखे हैं समय समय पर। 1970 ईस्वी में लिखा। विचार बोध की बात करें तो 1980 ईस्वी में लिखा। विवेक विवेचन की बात करें ये भी वर्ष 1980 में ही लिखी गई। और यात्रा संस्मरण इन्होंने लिखा था बस्ती खिले गुलाबों की 1974 ईस्वी में। दांतिया इनका एक उपन्यास है जो कि 1985 ईस्वी में लिखा गया था। और अगला एक इनका अधूरा उपन्यास है बैलबाजी मार ले गए, जो साक्षात्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। काव्य भाषा की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल जी की जो भाषा है वो बड़ी सरल सहज सीधी ठेठ है, जिसमें उन्होंने जनसाधारण की चेतना को स्वर दिया है। इस कारण से क्या है उसमें एक सरलता विद्यमान है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय रचना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।